नाउ फर्स्ट वी पिक अप द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रोल्स। ठीक है, हम देखने की कोशिश करते हैं कि रोल्स और उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वेयर इज इट दैट फेमिनिस्ट फाइंड फ्लॉज। उनको क्या लगता है कि क्या क्या जो है मिसिंग कंडीशंस है, क्या क्या मिसिंग चीज़ें हैं जो कि रोल्स की थ्योरी के अंदर नहीं है। एंड देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जिसके ऊपर जो है वेरियस फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने रोल्स को क्रिटिक किया है। तो अब हम ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे और कौन से स्कॉलर्स ने इन चीज़ों को जो पॉइंट आउट किया है उनका भी नाम देखेंगे। सबसे पहले आती हैं फेमिनिस्ट स्कॉलर कैरल गिलिगन। अब कैरल गिलिगन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनको प्रॉब्लम है कि हमने रोल्स के अंदर सबसे पहले एक चीज़ क्या पढ़ी थी, इज द आइडिया के ऑफ अ यूनिवर्सल मॉरल साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था, जैसे कि हमने बात की थी कांट का, आप याद कीजिए, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, जिससे इंस्पायर होके रॉल्स ने ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए। ठीक है, अब उन्होंने दो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बना दिए और ये दो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए किसने? रैशनल लोगों ने, जो कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे ओरिजिनल पोजीशन में खड़े थे। तो एक तरह से ये क्या एक थिंग फॉर गिवन हो गई एज पर रोल्स कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं ये यूनिवर्सल हैं, राइट? दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट एवरी रैशनल पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द ओरिजिनल पोजीशन विल एक्सेप्ट। वो ये नहीं कहते कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे नहीं, हमको ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? तो क्या है कि रॉल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सल मॉरल साइकोलॉजी हो सकती है, which becomes imperative in his टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस तभी बन पाए हैं बिकॉज एक यूनिवर्सल अग्रीमेंट हुआ है अमंगस्ट ऑल द पीपल जो कि ओरिजिनल पोजीशन में खड़े थे। ठीक है, तो पहली चीज तो उन्होंने बोल दिया कि इस तरह की यूनिवर्सलिज्म जो है पॉसिबल है। अब ये यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिराइव कैसे हुए? इवन तो हमने बोला कि ये सारे इंडिविजुअल्स क्या हैं, दे हैव बीन स्ट्रिप्ड डाउन ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटी। तो इनको पता नहीं है सोशल एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी के बारे में, इनको कुछ पता नहीं है कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, do I belong which class, do I belong to which caste, I belong to which race or ethnicity I belong to, right? How talented am I, how skilled am I? Like they have no idea about all of this, right? However, ये individuals were able to arrive at these principles. Why? Because they are seen as rational individuals who are selfish. याद है हम जब बेसिक्स कर रहे थे ऑफ रोल्स थॉट, हमने क्या बोला था? दे आर रैशनल, दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, तभी दे आर रिस्क अवर्स, राइट? दे वांट टू इंश्योर दैट इवन इफ दे आर बोर्न इन द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कैटेगरी, उनके पास कुछ मिनिमम बेनिफिट्स जो हैं वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये सेल्फिश है, ये ऑटोनॉमस है, मतलब फ्री एंड लिबरल है, राइट, टू डिसाइड ऑन देयर ओन, एंड बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन्स है, राइट? तो कैरल गिलिगन का मानना है इस तरह का फ्रेमवर्क जो कि रॉल्स यूज करते हैं विद कॉन्स्टेंट एम्फोसिस कि जस्टिस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। रेसिप्रोसिटी क्या होती है? दैट फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ही क्या है? वन ऑफ द बेसिस इज रेसिप्रोसिटी। कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या बोल दिया कि मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका घर पेंट करके दूंगी आपको, एंड इन रिटर्न यू आर सपोज टू गिव मी 10,000 रुपीज, राइट? व्हाट इज दैट? रेसिप्रोसिटी। इट इज बिल्ट ऑन कि हम दोनों को कुछ म्यूचुअल बेनिफिट होगा। तो कैरल गिलिगन क्या कहती हैं? ये सारे ही आइडियाज क्या हैं? टिपिकली मेल कंसेप्शन है। दिस इज हाउ मैस्कुलिन नेचर इज, राइट? द फैक्ट दैट सेल्फिश है हम, राइट? हम अपने जो इंटरेस्ट है उनको अचीव करना चाहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हैं, हमें बस अपनी ही पड़ी है, दूसरों का इतना कुछ लेना देना नहीं है, राइट? द आइडिया ऑफ फेयरनेस पे हम एम्फोसाइज करते हैं, द आइडिया ऑफ रेसिप्रोसिटी पे हम एम्फोसाइज करते हैं, द फैक्ट प्रिंसिपल्स होने चाहिए, राइट? ये सारे जो हैं ये कहते हैं क्या है? मैस्कुलिन कंसेप्शन है। अकॉर्डिंग टू कैरल गिलिगन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज रॉल्स जो हैं इसको अपनी थ्योरी का बेसिस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, कैरल गिलिगन कहती हैं कि व्हाट इज मिसिंग इज एथिक्स ऑफ केयर, राइट? तो इसके अगेंस्ट, इस परसेप्शन के अगेंस्ट वो क्या इंट्रोड्यूस करती हैं? एथिक्स ऑफ केयर इंट्रोड्यूस करती हैं। ये हमने फेमिनिज्म में भी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? और एथिक्स ऑफ केयर क्या है? एथिक्स ऑफ केयर इज दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नेचर विच इज बेस्ड ऑन
individualism, self motive driven, rationalism, reason होना, right? इस सब की जगह इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन राइट्स, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ये मेरा क्लेम है, दिस इज व्हाट आई डिजर्व, तुम एक्चुअली किस पे फोकस करते हो? यू हैव अ मोर केयरिंग नेचर, राइट? द आइडिया ऑफ सोशल सॉलिडारिटी एंड प्रॉक्सिमिटी, के जो लोग मेरे आसपास हैं मुझे उनकी चिंता होती है, आई वरी अबाउट देम। एंड द आइडिया ऑफ कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस किससे जुड़ा है? रैशनैलिटी, ऑटोनॉमस बिहेवियर से नहीं जुड़ा, बल्कि कलेक्टिव लिविंग से जुड़ा है, कोऑपरेटिव लिविंग से जुड़ा है, राइट? और कैरल गिलिगन क्या कहती है कि इंस्टेड ऑफ मेल नेचर, ये फेमिनिन सेंसिबिलिटीज एक फेमिनिन नेचर का हिस्सा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये डिफरेंस फेमिनिज्म है, याद है ना आपको डिफरेंस फेमिनिज्म, राइट? तो डिफरेंस फेमिनिज्म अगर नहीं याद है, प्लीज गो टू फेमिनिज्म एंड हैव अ लुक एट अगेन सेमनेस एंड डिफरेंस फेमिनिज्म, ठीक है? तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि ये जो है नेचर होती है औरतों की, कि आप इमेजिन करिए औरतें फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्फेयर के अंदर मेन उनका रोल होता है, और प्राइवेट स्फेयर में अगर आप अपना घर ही देख सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, यू विल रियलाइज क्या कि आपकी जो दादी हैं, आपकी मम्मी होंगी, आपकी चाची होंगी, कुछ बहनें एक्सेट्रा होंगी, राइट? फॉर एग्जांपल किचन का काम जो है कि तीनों की तीनों आपस में मिलके बांट लेंगी, ठीक है? दैट दे विल टेक केयर कि अच्छा हम ये भी कर लेते हैं, हम इकट्ठे मिलके ये कर लेते हैं। अगर कोई सब्जी बनानी है तो बहुत ही, अगर फॉर एग्जांपल लंच डिनर या मील्स बनाने होते हैं, कोऑपरेशन पे बना है, राइट? कि वन ऑफ देम विल से कि अच्छा चलो ठीक है मैं सारी सब्जी काट दूंगी, द अदर वन विल से कि मैं सारी कुकिंग कर दूंगी, द थर्ड पर्सन विल से कि मैं सारी क्लीनिंग कर दूंगी। सिमिलरली अगेन जॉइंट फैमिली का ही अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तीन में से दो, फॉर एग्जाम्पल योर मदर एंड योर चाची आर मे बी इन्वॉल्व इन कुकिंग एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा, द दादी विल से कि चलो जो छोटे बच्चे हैं, ऑल द किड्स इन द हाउस, आई विल टेक केयर ऑफ देम सो दैट यू डोंट हैव टू बी ट्रबल, या फिर यू डोंट गेट टायर्ड ऑफ डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो एंड टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो ये क्या है? ये एथिक्स ऑफ केयर है। अगेन अगर इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल केयरिंग फॉर योर चिल्ड्रन, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, कि अगर वो बीमार पड़ गए, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, यू आर फीडिंग देम, यू आर गिविंग देम मेडिसिन, इट्स नॉट बिकॉज योर पेरेंट्स और योर चिल्ड्रन विल पे यू, ठीक है? इट इज वाई, इट इज बिकॉज यू केयर फॉर देम, यू लव देम, राइट? दे आर द पीपल हु यू आर एसोसिएटेड विद, राइट? सो दीज आर द थिंग्स, दीज एथिक्स ऑफ केयर आर समथिंग जो कि फेमिनिन सेंसिबिलिटी का हिस्सा होती है। एंड कैरल गिलिगन का ये मानना है कि रॉल्स की इस पूरी स्कीम में देर इज नोवेयर दैट यू कैन फाइंड एनी फॉर्म ऑफ फेमिनिन सेंसिबिलिटी और फेमिनिन नेचर, राइट? तो ये जो है वो कहती हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम कैरल पेटमैन, जिनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्क है, विच अगेन इज समथिंग वी हैव डन, विच इज द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? Now what does she say? She says just like the sexual contract जो कि बाकी social contracts में हुआ है, be it Hobbes, be it Locke, right? A similar hypothetical contract in the form of original position जब ये principles of justice devise किए गए, Rawls के केस में भी होता है। Now what happens is, she says that here in this hypothetical contract which leads to the formulation of principles of justice as fairness, women were not included, ठीक है? women were not included, it was the heads of the households which most likely are males, right? most likely वो men होते हैं, not women, ठीक है? उन्होंने जो है ये principles of justice बुलाए। so what have you done? you have completely whitewashed women out of the foundational contract which leads to the formulation of these principles of justice. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अप्लाई कहाँ पे करेंगे? ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू रॉल्स आर एप्लीकेबल ऑन द पब्लिक स्फेयर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर and institutions of the society, these are mostly institutions which are in the public sphere. So what does Carol Pateman say? She says because of this reason Rawls ends up creating a public and private divide, जिसके कारण क्या है, आप सारे principles of justice सोशल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक स्फेयर की इंस्टीट्यूशंस पे तो अप्लाई कर रहे हैं, बट प्राइवेट स्फेयर में जो इनजस्टिसेस हो रही हैं यू कंप्लीटली इग्नोर देम, राइट? सो प्राइवेट स्फेयर इज द स्फेयर जहाँ पे पेट्रियार्की इज एप्लीकेबल. So the idea that
females will take care of the children and males will be the breadwinners of the house, right? ये इस तरह की functional specialization division of labor जो कि घर पे चलती है, it is also a root of injustice. So private sphere में जो injustices हो रही हैं आप उसको तो देख ही नहीं रहे हो, you are so concerned with just the public sphere, right? So this is one of the criticism that Bateman labels on Rawls. Next, the most scathing criticism comes in the form of Susan Moller Okin, जिनकी जो बुक है उसका नाम ही क्या है, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली. वो बोलती है कि आप जितनी भी ग्रैंड थ्योरीज ऑफ जस्टिस ले लीजिए, राइट? यहाँ पे शी क्रिटिसाइजेज नॉट जस्ट रॉल्स, राइट? सो शी पिक्स अप द केस ऑफ रॉल्स, नोजिक, right? She says, you see, whichever grand theories of justice that you want to, right, mostly they do not include family on this discussion of justice. तो for example Rawls में भी क्या हो रहा है, ओरिजिनल पोजिशन के अंदर जो है जस्टिस के प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, राइट? शी सेज दैट एट दिस टाइम in the original position, when you're behind the veil of ignorance, right, you don't end up realizing कि not just the public sphere but even in the private sphere I need to impart certain principles of justice ताकि ये जो मेल डोमिनेशन है, ये जो मेल प्रिविलेज है, ये जो विमेन की डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन होती है फैमिली के अंदर, वो प्रिवेंट की जा सके. ठीक है. अगेन रॉल्स की थ्योरी में क्या होता है, रॉल्स की थ्योरी में फैमिली इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्राइवेट स्फेयर. एंड जस्टिस क्या है, ये जैसे कि सेम हमने कैरल पेटमैन के टाइम पे डिस्कस किया, जस्टिस इज समथिंग विच इज अप्लाइड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि पब्लिक स्फेयर का हिस्सा है. तो फैमिली क्या होगी, फैमिली को एकदम ही हटा के रख दिया आपने इस पब्लिक स्फेयर से. ओकिन कहती है that this is absolutely incorrect because a number of inequalities exist within the family. ठीक है. The expectation that a woman will take care of the children. तो क्या होता है, even if you imagine that at the starting point both, you know, अब हम बोलते हैं we live in the modern age, you know, this is the age of DINK, right, dual income, no kids, right, तुम इससे शुरू करते हो. Now what happens is that imagine you are, you know, in your late 20s and you decide to get married and both of you are, both the individuals in the family are earning good incomes, they both have careers, right? But now imagine maybe 3 years down the line they have a child, right? They have a child. Now अब किसको बोला जाएगा, it is seen socially and because of the existence of patriarchy that the woman is supposed to take care of the family and the child. So what will happen is now the woman will suffer. She will suffer. Why? Because suddenly उनके career पे break लग गई, right? So she will have to either take say a maternity leave or she'll have to quit her job. Why? To take care of her child. Now imagine even if she takes maternity leave and she returns 6 months later, what has happened is कि she missed out on those 6 months. So in 6 months की worth of career progression जो हो सकता था, जो skills accumulation हो सकती थी, वो नहीं हुआ, right? A lot of women also face a lot of problems when they join back work, right? Sometimes they face depression, sometimes they face anxiety. उसके कारण क्या है, they again end up lagging a lot in their career, right? And more often than not, a lot of women also end up quitting. अब उसके कारण क्या हो जाता है, दोबारा कौन हो गया, आपका जो हस्बैंड है वही हो गया द मेन ब्रेड विनर ऑफ द सोसाइटी. एंड मोर ऑफन देन नॉट जो इनकम कमा रहा होता है इन द फैमिली, दैट पर्सन हैपन्स टू अज्यूम डोमिनेशन इन द फैमिली, राइट? कि बाय वर्चू ऑफ अर्निंग एंड फीडिंग द फैमिली मैं जो हूँ मेन डिसीजन मेकर होगा. तो ये क्या हुआ, ये परपेचुएट करता है फिर से जो इनइक्वालिटी है विद इन द फैमिली. नाउ इमेजिन दिस इज समथिंग दैट इवन द चिल्ड्रन विल एंड अप growing up and seeing कि ऐसे होता है हमारी फैमिली में, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मोर ऑफन दो नॉट हमारी फैमिलीज में भी वी एंड अप अज्यूमिंग दैट आवर फादर्स आर द मेन डिसीजन मेकर्स और आवर ग्रैंड फादर्स और आवर तायाज, बेसिकली द ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज द मेन डिसीजन मेकर. ये क्या है, दिस पॉइंट्स टू द बेसिक इनइक्वालिटी जो किसी भी एक फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करती है. एंड ओकिन कहती है इफ यू आर नॉट रेक्टिफाइंग दिस दैट मीन्स योर थ्योरी ऑफ जस्टिस इज एन इनकम्प्लीट वन. ठीक है. तो सेम चीज़ ही वो दोबारा बोलती हैं कि रॉल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके थ्रू प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इन विच दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन एक्सेप्टेड, दिस कॉन्ट्रैक्ट टुक प्लेस ओनली विद इन द हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड. तो जो हाउस होल्ड के हेड्स थे फैमिलीज के, उन्हीं के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है कि
basically family has been kept away from principles of justice. Even though family को हमने क्या बोल दिया, ये प्राइवेट स्फेयर है, बट फैमिली की कितनी चीज़ें ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन के साथ जो हैं जुड़ी हुई हैं, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल मैरिज इटसेल्फ, हु इज़ अलाउड टू गेट मैरिड, राइट, किससे जुड़ा है, पब्लिक कंसेप्शन, पब्लिक लॉ से जुड़ा है, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया अभी तक होमोसेक्सुअल मैरिजेस आर नॉट लीगल, राइट. तो कैन आई मैरी समवन ऑफ द सेम सेक्स, आई कांट, राइट. टेक्निकली तो फैमिली एंड मैरिज should be a private sphere, but यहाँ पे तो आप घुस गए, right, when you said that no, you can't marry someone who belongs to the same sex. Similarly, when you talk of say things like surrogacy, when you talk of things like adoption, ये क्या है, even though आपने बच्चा एक अडॉप्ट करना है, बच्चे के लिए surrogacy करनी है, which is a matter of your family and therefore should be a private matter, law इस पे कौन बना रहा है, गवर्नमेंट लॉ बना रही है. Then again, if you want to get a divorce, right, it is something a private matter, right, नहीं बनी, राइट, यू डिडंट गेट अलॉन्ग विद योर पार्टनर एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू गो योर सेपरेट वेज. बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बोलोगे अच्छा तू जा अपने रास्ते, मैं चली अपने रास्ते, नहीं. यू विल हैव यू हैव प्रॉपर लॉज ऑन डिवोर्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो. सो इवन दो यू आर सेइंग मैरिज, फैमिली, एवरीथिंग इज अ प्राइवेट स्फेयर, बट पब्लिक लॉ से ये कितनी ज़्यादा इंट्रिंसिकली जुड़ी है इज समथिंग दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड. एंड दिस सुजन मोलर ओकिन पॉइंट्स आउट, शी सेज दिस इज द मेन मिसिंग एलिमेंट ऑफ रॉल्स, दैट कि ये जो इनजस्टिसेस विद इन द फैमिली आकर करते हैं, बिकॉज फैमिली इटसेल्फ इज मेड एंड शेप्ड बाय पब्लिक लॉज, राइट. आप कभी उन पे कॉमेंट नहीं कर रहे हैं, यू आरंट इंक्लूडिंग दिस इन योर थ्योरी ऑफ जस्टिस, एंड दिस इज समथिंग दैट इज severely lacking, right. So lots of other feminists have also criticized roles, right. For example, you have शुलमात फायरस्टोन, राइट, अगेन समवन हु सेज कि विमेन की जो आपकी बेसिक ऑटोनॉमी है, द फैक्ट दैट यू आर द रिप्रोडक्टिव पर्सन, राइट, उसी से ये जो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी जो है एसोसिएटेड है. सिमिलरली यंग भी जो है ये भी आर्ग्यू करती हैं कि मैरिज इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन. तो अगर आपने जस्टिस प्रमोट करनी है तो मैरिज की इंस्टीट्यूशन ही आप खत्म कर दीजिए, राइट. सो ऑल ऑफ दीज वेरियस फेमिनिस्ट थिंकर्स हैव दीज एलिगेशंस अगेंस्ट रॉल्स एंड दे से कि रॉल्स ने जेंडर बेस्ड इनजस्टिस, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी एंड पेट्रियार्कल सिस्टम से जो आ रही परपेचुएट हो रही इनजस्टिसेस एंड इनइक्वालिटीज हैं, उनको ढंग से आंसर वो नहीं कर पाए हैं. ही हैजंट रियली बॉदर्ड टू रेक्टिफाई दोस.